और यह सुनकर सभी दुष्टात्माएं ताली बजाने लगती है। और तभी अचानक एक तेज उजाला चमकता है। शैतानों की मीटिंग और दुष्टात्माओं की गुप्त योजना। मेरे पापी सेवकों सुनो, हमारी स्थिति खराब होती जा रही है। यीशु के लोग जाग रहे हैं, वे प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं और चर्च में एक साथ मिल रहे हैं। ये खतरे की घंटी है, हमें कुछ करना होगा। और सभी दुष्टात्माएं एक दूसरे को घबराते हुए देखने लगती हैं और सबके पसीने छूटने लगते हैं। और नशे की दुष्टात्मा कहती है, बॉस चिंता मत करो, मैंने लाखों नौजवानों को शराब, ड्रग्स और सिगरेट में डाल दिया है। वे परमेश्वर की आराधना भूल चुके हैं। बाइबल कहती है तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, लेकिन मैंने उनके शरीर को नशे का अड्डा बना दिया। शाबाश लड़के, लेकिन यह काफी नहीं है। फिर मोबाइल फोन की दुष्टात्मा कहती है, बस मेरी रिपोर्ट सुनो, मैंने इंसानों को मोबाइल में इतना उलझा दिया कि वह बाइबल पढ़ने की जगह इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर लगे रहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है अपना समय बुद्धिमानी से बिताओ, लेकिन मैंने उन्हें घंटों सोशल मीडिया पर बर्बाद करने में लगा दिया। वेरी गुड, बहुत अच्छा काम किया उसने। वो सही काम कर रहा है, बहुत अच्छा लोगों का समय चुराकर अच्छा कर रहा है। वाह, यह तो बहुत बढ़िया योजना है। कीप इट अप मोबाइल की दुष्टात्मा, वेल डन। ऐसे ही लगे रहो और मसीह लोगों का नाश कर दो। फिर व्यभिचार की दुष्टात्मा सामने आती है। हे स्वामी, मैंने इंसानों को पवित्रता से दूर कर दिया है। शादी से पहले और शादी के बाहर अनैतिक संबंधों में उलझा दिया है। बाइबल कहती है व्यभिचार से दूर भागो, लेकिन मैंने इसे सामान्य और आनंददायक बना दिया है। अब लोग इसे पाप नहीं बल्कि आजादी और इसे मजा समझते हैं। हे, बहुत बढ़िया काम किया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया व्यभिचार की दुष्टात्मा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दुष्टात्मा, तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, बहुत बढ़िया। जब इंसान शारीरिक पाप में उलझ जाएगा तो वह परमेश्वर के करीब नहीं जा सकेगा। बहुत बढ़िया। और फिर अप्राकृतिक संबंधों की दुष्टात्मा सामने आती है। हे स्वामी, मैंने इंसानों को उनके प्राकृतिक संबंधों से भटका दिया है। लड़कों को लड़कों की ओर और लड़कियों को लड़कियों की ओर आकर्षित कर दिया है। मैंने उनके मन में यह भर दिया है कि यह प्रेम है, जबकि यह परमेश्वर की योजना के खिलाफ है। बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें उनकी हृदय की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता में छोड़ दिया और वे स्वाभाविक संबंधों को छोड़कर अस्वाभाविक कामों में लग गए। मेरे प्यारे लोगों, सुनो, अपने दिल की सुनो। प्रेम का कोई नियम नहीं होता, जो अच्छा लगे वही करो। मेरा शरीर है और मेरी ही मर्जी है। प्राकृतिक और अप्राकृतिक कुछ नहीं होता, बस प्यार जरूरी है। बाइबल पुरानी बातें सिखाती है, आजादी में जियो, कोई हमें जज नहीं कर सकता। अगर हम खुश हैं तो इसमें गलत क्या है? नौजवानों, अपने दिल की सुनो। लड़के लड़के के साथ रह सकते हैं और लड़की लड़की के साथ शादी कर सकती है, इसमें कुछ गलत नहीं है। हाँ, बिल्कुल हमें सही आजादी बात चाहिए, है। हमें आजादी चाहिए, बिल्कुल हमें सही बात आजादी है। चाहिए। बहुत बढ़िया। जब इंसान परमेश्वर की बनाई हुई प्राकृतिक व्यवस्था को तोड़ देगा तो वह सत्य से और दूर चला जाएगा। यही तो हमारी जीत है।
और फिर गलत विचारों की दुष्ट आत्मा सामने आती है। मेरे प्यारे बॉस, मैंने लोगों के मन पर कब्जा कर लिया है। मैंने उनके मन में डर, चिंता, डिप्रेशन, ईर्ष्या और घमंड भर दिया है। वे अपने मन को शुद्ध नहीं रखते। बाइबल कहती है अपना मन स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगाओ, लेकिन मैंने उन्हें सांसारिक वस्तुओं की खोज में और पाप में उलझा दिया है। अच्छा काम किया, लेकिन अभी और बढ़िया रणनीति चाहिए। और फिर लालच की दुष्ट आत्मा सामने आती है। हे स्वामी, मैंने इंसानों को पैसे, धन दौलत और संपत्ति के पीछे भागने पर मजबूर कर दिया है। वह परमेश्वर को नहीं, पैसे को ही अपना ईश्वर मानते हैं। बाइबल कहती है धन का प्रेम सब बुराइयों की जड़ है, लेकिन मैंने इसे उनके दिल का सपना बना दिया है। और यह सुनकर शैतान खुशी से उछलकर खड़ा हो जाता है। गजब, पर अभी भी कई लोग यीशु की ओर मुड़ रहे हैं। हमें और कुछ करना होगा। और फिर झूठे धर्म और झूठे प्रचारकों की आत्मा सामने आती है। बॉस, मैं तो चर्च में ही घुस गया हूँ। मैंने ऐसे प्रचारक तैयार किए हैं जो यीशु की सच्चाई नहीं बल्कि पैसा, झूठे चमत्कार और झूठी शिक्षा सिखा रहे हैं। लोगों को परमेश्वर के राज्य की खोज करने की जगह संसारिक आशीषों की तलाश में लगा दिया है। यह तो शानदार है। और फिर क्रोध और बैर की दुष्ट आत्मा सामने आती है। स्वामी, मैंने इंसानों को इतना गुस्सैल और झगड़ालू बना दिया है कि वह अपने ही परिवारों से लड़ते हैं, रिश्तों में कूटता भर दी है। बाइबल कहती है सूरज अस्त होने से पहले अपने क्रोध को शांत करो, लेकिन मैंने उन्हें बदला लेने और नफरत करने में उलझा दिया है। और यह सुनकर सभी दुष्टात्माएं ताली बजाने लगती हैं। और तभी अचानक एक तेज उजाला चमकता है। पूरा कमरा सफेद रोशनी से भर जाता है। शैतान और उसकी आत्माएं चिल्लाने लगती हैं और एक स्वर्गदूत तलवार लेकर प्रकट होता है। हे शैतान, तेरा समय खत्म हो रहा है। यीशु मसीह की सेना तैयार है और जिन्होंने